Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. So let's directly start the today's topic about the pocket money. तो मैंने अपने बच्चों को जनवरी में स्टार्ट किया था फ्रॉम 1 जनवरी गिविंग देम जस्ट 20 रुपीज़ एवरी सैटरडे। यस, वीकली उनको 20 रुपीज़ मिलेगा। और ये मैंने जैसे लास्ट टाइम भी दिखाई थी, ये डायरी उनको मेंटेन कराई थी और बहुत ज़्यादा ऐसा उस टाइम पे कोई थॉट भी नहीं था कि कैसे सिखाना है, क्या करना है। जस्ट मुझे लगा कि उनको इंट्रोड्यूस कराना है मनी कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए ये किया था। अगेन इट्स अ फ्रंट कैमरा तो प्रॉपर नहीं दिखेगा, बट देन वी मेड द 3 particulars लाइक द डेट, पर्टिकुलर 3 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर एंड द अमाउंट। और पर्टिकुलर्स में दे हैव टू राइट लाइक इन फ्लो। फिर मैंने उनको बोला आप जब कहीं पे खर्च करोगे देन अगेन यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको यहाँ पे आउटफ्लो भी लिखना होगा। तो ये बहुत फन था। लाइक उनको एवरी सैटरडे देवर लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब हमें पॉकेट मनी मिलेगी, ये हमारा मनी है। दे मेड देयर पर्स ऑल्सो, उस वॉलेट में उन्होंने डायरी रखा, पेन रखा, मनी रखा। और 2-3 वीक्स तो ऐसे ही चलता रहा। बट देन 3 वीक्स के बाद उनको लगा कि अब कुछ खर्च भी तो करना है। लाइक हमें एक्साइटमेंट होता है ना जब हम लोग को अपनी फर्स्ट सैलरी मिलती है कि अब ये बस खर्च करना है। तो जब उन्हें 2-3 सैटरडेज मिल गए दे वर लाइक कि अब मम्मा हमें खर्च भी तो करना है, तो बस इकट्ठा ही करे जा रहे हैं बिकॉज 60 रुपीज फॉर देम वॉज अ बिग अमाउंट। देन केम द स्पेंडिंग टाइम, वी वेंट टू जस्ट द स्मॉल फेयर और वहाँ पे मेरे बेटे ने ये अपनी सिस्टर के लिए क्यूट सा एक हेयर बैंड खरीदा। अच्छा, इसके बीच में वी इंट्रोड्यूस्ड वन मोर थिंग, लाइक माई हस्बैंड इंट्रोड्यूस्ड, ही सेड कि अगर आप लोग, मेरा बेटा चेस सीख रहा था एंड ही वाज लाइक वेरी पैशनेट अबाउट चेस, तो जिससे वो और अच्छे से सीखे और फोकस के साथ खेले, तो उन्होंने बोला कि तुम जितनी बार भी मुझे चेस में हराओगे आई गिव यू 40 रुपीज़। बोला उन्होंने दोनों बच्चों को। लेकिन आर्याही को, मेरी डॉटर को चेस इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, तो हार्डली एक आधा बार उसने कभी हराया होगा। तो वी थॉट लाइक इट्स नॉट फेयर। तो बेटे को तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है और बेटी के पास ऑब्वियसली उसको सिर्फ वीक में 20 रुपीज़ मिल रहे हैं, बेटे को वीक में एक बार में 40 रुपीज़ भी कई बार मिल जाते हैं, वो हरा देता है, तो उसका 60 का हो रहा था, तो वो मिस मैच हो रहा था। फिर हमने सोचा कि अच्छा, डॉटर के लिए हम कहते हैं, उसको बोलते हैं कि जिस दिन तुम अच्छा बिहेव करोगे, विदाउट, वो खाने में बहुत टाइम लगाती है, तो खाती है, सब कुछ खाती है बट टाइम बहुत लगाती है, तो वी थॉट कि अगर तुम टाइमली खाना फिनिश कर दोगे तो विल गिव यू 20 रुपीज़। ऐसे करके 1-2 दिन तो करा, बट टू बी वेरी फ्रैंक वो ज़्यादा चल नहीं पा रहा था। समाव हम भी भूल जाते थे और उनको भी इतना याद नहीं रहता था, तो लग रहा था कि नहीं, फेयर नहीं हो रहा है। और अभी बेटा भी चेस ठीक से खेलने लगा, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया। फिर जब उन लोगों के पास ऐसे कुछ हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ हुए क्योंकि चेस से, और वो एक्स्ट्रा करके उसके गुड बिहेवियर पे हमने थोड़ा बहुत दिया, तो दे इवन बॉट फ्यू थिंग्स ऑल्सो। छोटा मोटा उन्होंने सामान खरीदा। अभी यहाँ तक ठीक है, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा था, उनको मनी मिल रहा था, और ऐसा नहीं उन्होंने सारा खर्च कर दिया। मार्केट गए, वो कुछ पेन ले आए कि मम्मा हमें पेन चाहिए, कलरफुल पेन चाहिए, शॉप पे दिखा, उनका ठीक है। और दैट वाज द फन एक्सपीरियंस एक्चुअली, कि वो अपना वॉलेट लेके जाते थे कि नहीं, हम अपना ही मनी खर्च करेंगे, हमें पापा से लेके नहीं करना, बाद में रिटर्न नहीं करेंगे, उसमें फन नहीं है, हम अपना ही मनी रिटर्न करेंगे। सो दैट वाज अ फन फॉर देम एज वेल एज लाइक इट्स अ लर्निंग फॉर देम वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी विच इज़ फन। और हमें भी उन्हें देख के बहुत मज़ा आता था कि कैसे वो अपने आप ना शॉपकीपर को पैसे दे रहे हैं और वो फिर चेंज लेके काउंट करके रख रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव सीन कि वो जो सेल्समैन और शॉपकीपर्स थे वो लोग भी एंजॉय करते हैं जब बच्चे अपने आप से देते हैं, एंड दे कम टू नो कि उनकी अपनी सेविंग में से है। तो जब उन्होंने 2-3 बार छोटा मोटा सामान खरीद लिया, फिर मैंने उनको बोला कि नाउ जस्ट सी, अब आप या तो ऐसे छोटे छोटे सामान करके अपनी पॉकेट मनी खर्च करते रहो, या फिर थोड़ा इकट्ठा करो, उसको सेव करो, और जब ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो आप कोई बड़ी चीज़ भी तो ले सकते हो। तो ये पॉइंट भी उनको बहुत अच्छा लगा। और इस सब में ना मैंने कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी हैं, बिकॉज माई किड्स आर नॉट वेरी हैबिचुअल टू हैव चॉकलेट्स और कोई जंक फूड, चिप्स वगैरह खाना उनको इतना नहीं पसंद। जब मैं देती हूँ तभी खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चिप्स बाय नहीं करना है या चॉकलेट बाय नहीं करनी है, बट यू कैन मोल्ड दैट एज पर योर कन्वीनियंस। अगर आपका बच्चा बहुत चॉकलेट और ये सब खाता है, देन यू कैन जस्ट पुट दैट कंडीशन कि नहीं, आपको चॉकलेट बाय नहीं करनी है, आपको चिप्स बाय नहीं करनी है, इसके अलावा आप कुछ भी बाय कर सकते हो। या कोई और चीज़ आपको ऐसे नेसेसरी लगती है तो आप उसको वहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस में डाल सकते हो, उसको बता सकते हो। एंड एनीवेज, जैसे मैंने अपने बच्चों को बोला कि अब आप बिग थिंग के लिए सेव करो, कुछ बड़ा टॉय ले सकते हो, तो आई विल से कि वी आर एल्डर टू देम, सो एनी टाइम वी कैन बी अ बिट मैनिपुलेटिव टू देयर नीड्स। मीन्स अगर हमें उनसे कुछ करवाना है तो हम डिफरेंट वे में उनसे करा सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा कह के, उनको समझा के, कि उनको वो समझ में भी आ जाए और लगे कि वो उनके बेनिफिट के लिए है, विच एक्चुअली इज ऑल्सो। तो एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर हम लोग करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो अभी मैंने आपको सब कुछ बताया डायरी, दिस इज प्योरली रिलेटेड टू पॉकेट मनी, या जो हमने बीच में उनको थोड़ा सा प्राइज मनी दिया था।
अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए उनके पास सेपरेट पिगी बैंक्स हैं जहाँ पे कि उनको फेस्टिवल के कुछ मनी मिलता है जो हम देते हैं, कभी कोई रिलेटिव आया उसने दिए, ग्रैंड पेरेंट्स ने दिए, तो वो सब कुछ उनके पिगी बैंक में जाता है। जो उनको पता है कि वो पिगी बैंक फुल हो जाएगा, ओनली देन वी आर गोइंग टू ब्रेक इट। एंड एट दैट टाइम, मतलब अभी तो हमने डिसाइड भी नहीं करा है उस पिगी बैंक के मनी का क्या करने वाले हैं, बट दैट इज फॉर देयर लॉन्ग टर्म सेविंग, लॉन्ग टर्म विजन। तो उनको एक ये भी पता है कि हाँ वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए, ये जो है ये छोटे मोटे डेली एक्सपेंसेस के लिए है। लेकिन अब डेली एक्सपेंसेस में भी हम कैसे सेविंग करें, कैसे बजटिंग करें, तो दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपको अभी ये कैसा लगा, डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।